आज की हमारी कहानी का नाम है सच का दीपक। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां पर अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन ईमानदार, मेहनती और स्वाभिमानी था। उसके पिता रामलाल गांव में बढ़ई का काम करते थे। अर्जुन अपने पिता के काम में मदद करता था और खाली समय में पढ़ाई करता था। हालांकि गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन अर्जुन को अक्सर यह सुनने को मिलता था कि ईमानदारी और मेहनत का ज़माना ख़त्म हो चुका है। अर्जुन के दिल में हमेशा यह सवाल रहता था कि क्या सचमुच ईमानदारी में सफलता पाई जा सकती है। उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाया था, बेटा, सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका फल मीठा ही होता है। एक दिन गांव में खबर मिली कि राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य के सबसे ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। राजा ने ऐलान किया था कि जो व्यक्ति उनके द्वारा किए गए कठिन परीक्षा को पार करेगा, उसे पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। गांव के लोग यह सुनकर उत्साहित थे। कई लोग परीक्षा में भाग लेने की योजना बना रहे थे। अर्जुन के दोस्त मोहन ने मजाक में कहा, अर्जुन, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार तुम भी ईमानदारी के प्रतीक हो। अर्जुन ने यह चुनौती पसंद आई। उसने सोचा कि यह मौका है सबको साबित करने का कि सच और ईमानदारी का मूल्य अभी भी है। परीक्षा के पहले चरण में सभी प्रतियोगियों को राजा के महल में बुलाया गया। राजा ने सभी को एक एक बीज दिया और कहा, इस बीज को 6 महीने तक उगाओ। जो सबसे सुंदर पौधा लेकर आएगा, उसे अगले चरण के लिए चुना जाएगा। अर्जुन बीज को लेकर घर आया और उसे गमले में लगाया। उसने पौधे की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हफ्ते बीतते गए और बीज से कुछ भी नहीं उगा। अर्जुन निराश था, लेकिन उसने बीज को पानी देना और उसकी देखभाल करना जारी रखा। 6 महीने बाद सभी प्रतियोगी अपने अपने पौधों के साथ महल आ पहुँचे। कुछ के पास बड़े और सुंदर फूलों वाले पौधे थे, तो कुछ के पास हरे भरे पेड़, लेकिन अर्जुन के पास केवल एक खाली गमला था। राजा ने सभी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सभी ने ईमानदारी से इस बीज को उगाया है? सभी ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने उसे देखकर पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने बीज को उगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं उगा। मुझे खेद है। राजा कुछ देर चुप रहकर सभी की ओर देखा। फिर उन्होंने घोषणा की, अर्जुन ही इस परीक्षा का असली विजेता है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बाकी प्रतियोगी ने विरोध करते हुए कहा, महाराज, उसके पास तो पौधा ही नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बीज मैंने दिया था वह उबला हुआ था और उससे कुछ भी नहीं उग सकता। बाकी सभी ने झूठ बोला और किसी और बीज का उपयोग किया, लेकिन अर्जुन ने सच का साथ दिया। यही सच्चे नेता की निशानी है। अर्जुन की ईमानदारी ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। उसने अपने गांव और राज्य के लिए कई अच्छे काम किए। उसने साबित किया कि सच का दीपक चाहे कितना ही धीमा क्यों न जले, लेकिन वह अंधकार को दूर कर सकता है। नैतिक शिक्षा, सच और ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही रास्ता सफलता और सम्मान दिलाता है।